सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थ स्कन्धः। प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूरिति विष्णुता आकूतिं नृसे प्रादात् अपि भ्रातृमति नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिश्च भगवान् रुचिस्तस्यां नजिजनत मित्रं ब्रह्मवच्चस्वी भरमेण समाधिना। तो पहला स्कंद का नाम क्या है, किस लिए है वो याद है? दूसरा वाला पूरा सारा, तीसरा सर्ग जो भगवान की कृपा से होने वाला सारा मूल पदार्थों का वगैरह सृष्टि। अब हम आगे हैं चौथे स्कंद में, इसका नाम है विसर्ग। क्या है? तो फिर उस पंच महाभूतों से उनसे आगे वाली जो आई सृष्टि उस सब का भी वर्णन है, और खासकर उस सृष्टि में आए हुए हम मनुष्यों को साधना से सिद्धि पाने के लिए, भगवत पद प्राप्त करने के लिए क्या करना है उसका उल्लेख है। सो दो रिमेम्बर, ध्यान से सुनना। प्रश्नकर्ता प्रश्न कुछ पूछा हो, लेकिन वक्ता या जवाब देने वाले को पता होता है कि इस प्रश्न का जवाब दूं या इस प्रश्न के कारण जो अंदर अज्ञान है उसका जवाब दूं, या ऐसे जवाब दूं कि दूसरा प्रश्न उठे ना। अब गीता में भी यही बात देखो, जो भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं उसका कहीं भी भगवान ने डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया। तीसरे अध्याय में कहते भगवान ये श्रेय एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, दोनों में क्या श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा दोनों है ना, सृष्टि के आरंभ में दोनों मैंने दिया है। श्री भगवान जय चेत कर्मण से मतापुत्र जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजिकेशा याम श्रेण वाक्य बुद्धिमो तदेकम निजन लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ऑल प्लेसेस, क्योंकि ना प्रश्न नीड नॉट बी कंप्लीट ऑल द टाइम। फिर उस प्रश्न का उधर ही उत्तर देने से और एक प्रश्न को उत्पन्न दे सकता है। और गुरु लोग ऐसे सूक्ष्म होते हैं ना, इन सब का प्रश्नों का मूल कहाँ है वहां जाकर उसको उखाड़ देते। और सारे प्रश्नों के पीछे मूल एक ही प्रश्न है, अज्ञान, परमात्मा वस्तु का अज्ञान। वो दे दिया ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो पर बार बार सतगुरु लोग हम कुछ भी पूछे हमें वहीं वो ले जाने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है हम तो आपको व्यवहार वाला प्रश्न पूछ रहे, संशय और संदेह का समाधान, आप क्या अध्यात्म बता रहे हो? अरे अध्यात्म नहीं बने इसलिए व्यवहारी बनकर उसमें फंस गए हो ना। उससे अभी बता रहे हैं सिम्टोमैटिक थेरेपी से कुछ नहीं होना है, क्यूरेटिव थेरेपी मतलब यू हैव टू गो डीप, रिमूव इट फ्रॉम द रूट। इस तरह से ये जो चौथा वाला विसर्ग नामक स्कंद है, ये जो भगवान के ब्रह्मा जी के द्वारा किया हुआ सृष्टि का बताते हुए साथ साथ में हमें साधना का भी बोलते हैं। और खासकर ये चतुर्थ स्कंद में हमें चार मुख्य कहानियों के द्वारा चार हमारे मनुष्य के जो पुरुषार्थ है उसका वर्णन, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन होता है। क्या है चार पुरुषार्थ? बोलो। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, रात में डिनर। एक है पुरुषार्थ। बोलो कितने खुशी लोग भैया। अभी अगले बार एक भागवत सप्ताह करना, सिर्फ भोजन भोजन भोजन, और जब थक जाते हैं बीच में कथा। तो चार पुरुषार्थ बढ़िया बोले। क्या क्या है? टीवी, सेलफोन, नहीं जो हम बता रहे क्या पुरुष, धर्म। सो देखो जब भागवत नहीं पढ़ते हैं, वहां तक नहीं आते हैं, तो इन चार पुरुषार्थों का एक डेफिनेशन होता है, एक साधना होता है, एक मार्ग होता है। लेकिन जब भागवत पुराण में आ गए हैं, इन सब का डेफिनेशन बदलकर ना कोई धर्म है, ना कोई अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है एक ही, वो भगवान के प्रति परम भक्ति। इसलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान मीन्स सर्व अर्थान, सर्व कामान, सर्व मोक्ष, ऑल एडेड इन दैट। परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पूरा लिखेंगे तो श्लोक कंप्लीट नहीं होता, उसका छंदस बिगड़ जाते हैं। भगवान सिर्फ एक ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और सर्व का अर्थ क्या होता है?
अर्थ काम मोक्ष को भी परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। फिर हम तो सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, सारे पापियों से मैं तुमको दूर रखकर बचाऊंगा। वो दुर्योधन आदि वहां थे। पापेभ्यः मतलब अंदर के पाप, बाहर वाले पापी, है ना। को पाप होते हैं, को पापों के जन होते हैं, और पाप जन को पालन करने वाले होते हैं। वो पाप जन पाल को ही ठीक नहीं बोलते हैं, पोप जान पाल बोलते हैं उसको। पाप जन पाला। सब चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष में भक्ति में ही रम जाते, सम जाते। उत्तमोत्तम भक्ति, ज्ञानोत्तरा भक्ति बोलते, साधनोत्तरा भक्ति कहते, वो हमें दर्शाने के लिए कि देयर इज नो धर्म ग्रेटर देन भगवान से सेवा और दास। धर्म कहा ईश्वर दास्यम, क्या है वो? भगवान का दास्य करना ही धर्म है। उससे बढ़िया और कुछ दूसरे कोई भी धर्म नहीं। उसके लिए हमें कहानी जो हम सब जानते हैं, लकीली नॉर्थ इंडिया वाले, जो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है, मेरा टाइम बच जाएगा। वो कौन सा कहानी है? प्रजापति दक्ष जी का, ठीक है ना। दक्ष प्रजापति जिनका भगवान ब्रह्मदेव जी अपने मन से निर्माण किए हैं, और उनका विवाह होता है मनुष्य रूपा के जो कन्याओं में कौन है? आकुति देवहूति को छोड़कर तीसरी वाली प्रसूति। आज जो प्रसूति दक्ष का विवाह हुआ, वो सारे कन्याएं हुए, उनमें से एक थी सती। बोलो सती माता की। ओ माता सती जी को अब तो तुलसी रामायण में पूरा बालकांड इसी कहानी से बना है। उन्होंने डालना इतना लंबा चौड़ा है वो। तो उनको नारद जी उकसा के, भटका के, बहका के बोलते हैं शिव जी से प्यार करो। Somehow she has not seen Shiva, but she falls in love with him. उन्हीं से मुझे शादी करनी है। और फिर वो सारे कहानी आप देखते हो कि शिव जी का पार्वती जी दक्ष दाक्षायणी जी के साथ नहीं चाहते हुए भी दक्ष जी घर में पत्नी के जबरदस्ती से प्रसूति और ये पुत्री जो है उनकी जबरदस्ती कर देता है। आजकल भी वही कहानी है। कभी पिता को पसंद है, कभी माता को पसंद है, कभी दादू को पसंद है, कुछ ना कुछ हो ही जाता। जब उनको पसंद है तो इनको पसंद नहीं। दैट इज वन थिंग। देयरफॉर दक्ष प्रजाति के लिए भगवान शिव क्या बने? सन इन लॉ, दामाद, क्या बोलते हैं, दामाद ही है ना, दामाद बन गए। फिर कहानी ऐसी है कि एक बार दक्ष प्रजापति जी को प्रमोशन हो गया। देन वो बड़ा पार्टी किए। देन पार्टी जब होती है, खुद केक काट के खाते हो क्या? बोलो। सबको बुला के अपने अचीवमेंट को दिखाकर सबसे तालियां बजवाते कि नहीं? तो प्रजापति दक्ष जी ने भी सबको बुलाया। देन सबके लिए अलग अलग विमान, गाड़ियां भी भेजे। फिर जब आए सब लोग उस यज्ञ में, याग में, जो प्रजापति कोई भी ऐसे सेलिब्रेशन हो, फर्स्ट एक स्पिरिचुअल कार्य करके देन यू कैन हैव पार्टी। उन दिनों से भी चल रहा है ये बात। तो पार्टी भी किया उन्होंने, यज्ञ भी करना शुरू किए। फिर सबको बुलाया, सबके लिए आसन स्थान सब बना दिए उन्होंने। फिर ये जो पार्वती जी और सती जी और भगवान शिव दोनों जो हिमालय में वहां थे, तो बहुत ऊपर से विमानों का जाने का आवाज आया। जनरली डे पे एक या दो विमान जाते हैं, आज के इतने सारे फ्लाइट जा रहे हैं। 26 जनवरी है क्या कि वो जो गवर्नमेंट कर रही है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। शिव जी से पूछती है तो शिव जी तो त्रिनेत्र बोला, उनको पता चल गया क्या है। हाँ, कुछ नहीं, ज्यादा सीरियस नहीं, आपके पिताजी को प्रमोशन हो गया, इसलिए वो सबसे बड़ा पार्टी कर रहे हैं। फिर सती जी कहती हैं फिर चलो हम भी निकलते हैं, मेरा बैग तो अपने मैके में जाने की हमेशा रेडी पैक। कैंप में सत्संग में जाने के लिए क्या नहीं रेडी होते हैं, घर में जाने के लिए तैयार होते हैं। और हम भी हमेशा तैयार रहते हैं अपने आश्रम में, सेंटर में पैक करके। 2 मिनट में स्वामी ने कहा तो इधर से भाग, इमीडिएटली हम चले, कहीं रुकना नहीं, टिकना है। चलता हुआ साधु, बहता हुआ गंगा, कुछ कहते हैं ना आप। तो इस तरह से वो तैयार थी, चलो मैं जाऊंगी, आप भी चलो, हाँ दोनों चलेंगे। तो शिव जी कहते हैं बिन बुलाए मेहमान नहीं बनना, है कि नहीं? हाँ, वो कहती है नहीं, बुलाए होंगे, पापा पोस्ट किए होंगे कार्ड वगैरह, तो शायद गवर्नमेंट हॉलिडे की वजह से डिलीवरी नहीं होगा इनविटेशन, या SMS व्हाट्सएप किए होंगे,
ये कैलाश में इंटरनेट सिग्नल नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिला होगा, चलो हम जाते हैं। और जिद करने लगती हैं। भगवान बैठाकर कहते हैं ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि एक बार सभा में आपके पिता दक्ष जी एंटर किए, मैं सब तो समाधिग्रस्त था ध्यान में, तो उनका आते हुए देखकर सारे लोग जो ऋषि ग्रह इत्यादि सब खड़े हो गए, मैं खड़ा नहीं हुआ था क्योंकि आई वाज नॉट अवेयर। देवान में तो रहते नहीं शिव जी, इसलिए कहा शिव मंगलम शिव ध्यान मंगलम। ध्यान में बैठे हो, उनको तो होश भी नहीं था। दक्ष जी को लगा मैं ससुर आता हूं तो ये दामाद खड़ा नहीं होता है। ये कहानी सुनेंगे तो सारे ससुर खुश हो जाते हैं। उन जमाने में ससुर आता है तो दामाद खड़ा होता है। आज के दिन में जब दामाद घर में आते हैं सबको बोले मैं तो आरती उतार। इसलिए हमारे संस्कृत भाषा में दामाद को दशम ग्रह बोलते है ना। जो एक एक को एक एक ग्रह पकड़ता है। एक बंदा होता है अनफॉर्चुनेट, उसको सारे 9 ग्रह पकड़ते हैं, और जिनको दामाद है 10 ग्रह। लकीली आज के दिनों में सब नहीं, बट आप 30-40 years back, whenever a son in-law comes and all with all fear, खुशामदी करना, बुलाना, ये करना, वो करना, सब वो बैठकर राजा की तरह हर जगह में नालायक फेल, फिर भी हम बैठकर तो दे एंजॉय। तो मैं खड़ा नहीं, मेरे से गुस्सा है, एंड आई एम कंफर्मिंगली टेलिंग यू कि वो जानबूझकर ही हमें नहीं बुलाया। पर उनको तो पिता के प्रति इतना प्यार है, जाना जरूर है, वो हर तरह का जस्टिफिकेशन देती है। अब फिर भी क्या है, पिता के पास तो जाना ही है, बुलाना थोड़ी पड़ता है हमको, हम तो घर के हिस्सा है ना। शिव जी कहते नहीं जाना, बिना बुलाए जगह जाओगे तो अननेसेसरली हमारा अपमान होगा, और मरना इज बेटर देन अपमान, है ना। वो गीता में भी कहते हैं कि ना, अकीर्ति चापि भूतानि संभावित चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, है ना। मरण ही श्रेष्ठ है अकीर्ति से भी। कीर्ति को इंसल्ट पाना, दैट्स हाउ सम पीपल जब उनको ह्यूमिलिएशन इंसल्ट होता है जाकर आत्महत्या भी कर लेते। फेलियर हो गया, कुछ ना कुछ होता है लाइफ में, देखा मैं तो मत जाना, इट इज सुइसाइडल ही सेज। वो कहते आप आओ या ना आओ, मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि पिता के प्रति वो प्रेम इतना है कि वो गई हो सब। भगवान शिव को पता था, कुछ लोगों को भेजा भी, भाई जाके देखो क्या होने वाला है। ये एंटिसिपेट्स ऑलरेडी सेज इन एडवांस की क्या होने वाला है। बट जब मन में जिद हो जाता है ना किसी बात पे, हम सुनते थोड़ी है। कुछ होते हैं जिद्दी लोग, बेकार में जिद्दी होते छोटे छोटे चीजों के लिए, फिर अपने तबीयत को भी, रिलेशन को भी, दिमाग को भी इतना खराब करते। और माइंड वही जिद भगवान को पाने के लिए होता तो कभी भी भगवान मिल जाते। तो अगले वाला स्टोरी गई हो, फिर यहाँ लिखा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि सिवाय माता और प्रसूति का कोई भी वो सती जी को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, चमत्कार की बात छोड़ो, उनको देखे भी नहीं। पिताजी आगे इतना ही कहा, आई बेटी आ जाओ, बैठो, कैसे हो, दामाद भी आए क्या, सॉरी मैंने लेटर नहीं भेजा, कुछ भी नहीं, उन्होंने बात भी नहीं की। तो एक एक ऐसा वो खट्टा वाला, कड़वा वाला अनुभव आ रहा था। उनके अंदर वो जलन होने लगा, और उनका प्यार पिता से पति के तरफ टर्न हो गया। और देखी सभा में जाकर यज्ञ हो रहा है, हर एक के कुर्सियों के ऊपर लेबल लगाया है, ये ऋषि का है, ये एक प्रजापति का है, ये इनका है। सब लोग बैठे हैं, शिव जी के लिए कोई कुर्सी नहीं था बैठने को। देन उनके पति का प्रेम जागृत होकर इसको इतना गुस्सा आ गया कि सारे श्लोक यहाँ लिखे हैं कि वो जगह जहां भगवान साक्षात शिव जी का निरादर होता है, आदर नहीं, वो यज्ञ कैसा हो सकता है, वो पूजा कैसा हो सकता है, उसका फल कहाँ मिलेगा, कर बहुत पिता को वो डांटते हुए फाइनली कहती है, आपके पुत्री कहलाने का भी मुझे इच्छा नहीं है, इसलिए आपके द्वारा दिया गया इस देह को मैं आपके ही सामने त्याग करूंगी। बिकॉज वहां भी जा नहीं सकती, क्योंकि शिव जी ने ऑलरेडी कहा तुम्हारा इंसल्ट हो जाएगा, और ये एंटिसिपेटेड आल्सो इंसल्ट इज वर्स देन डेथ करके बोल देना। तो देयरफॉर वो क्या करती है, ना इधर ना उधर जा सकती, इसलिए योग अग्नि से वो अपने आप को जलाकर भस्म कर लेती है सती जी। लव टुवर्ड्स द हस्बैंड पहले पिता के प्रति था, फिर शिव जी को तो थोड़ा सा ही पता था, फिर बाकी अनुचर जाकर न्यूज सुना दिए कि सती ने ऐसा की। उनको इतना भयंकर गुस्सा, क्योंकि उनको भी माँ के प्रति इतना प्रेम, एक जटा निकाल कर ऐसे फेंका, आप मत करना, क्योंकि बोचारे हैं वो भी चले जाएंगे। उसमें से निकल आए एक बड़े ऐसे वीरभद्र,
एक बंदा ऐसे ही मेरे तरफ गया है टुवर्ड्स दैट है ना बार्बर के पास। हाँ तो पूछा उसने, बार्बर ने, क्या करो साहब बाल का? उन्होंने पूछा गिन के बताओ कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है साहब। 4 है ना? तो कलर कर दो। 4 ही बात, इसको रंग डाल देना। वैसे में कि उसमें से कौन है? भयंकर वीरभद्र। आज्ञा क्या है आपका? वो सती जी का अवमान अपमान है सब हुआ है, जाके दक्ष का विध्वंसन करो। वो वीरभद्र अनुचरों के साथ गया और पूरा धूम मचाकर सब कुछ वो यज्ञ को ध्वंस जो किए सब यहाँ विस्तार रूप से वर्णन है। फिर अल्टीमेटली वो दक्ष का जो सर काटकर वीरभद्र वो यज्ञ में आहुति डाल देते। हाँ जब प्रजापति नहीं है तो फिर सृष्टि का चलना मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ इतने में फिर वहां शिव जी भी आ जाते हैं, फिर विष्णु भगवान भी आ जाते हैं और दक्ष प्रजापति जी को फिर वो घोड़े वाला, घोड़ा नहीं हो गोट, बकरी का सर चढ़ाकर जीवित करते हैं और वो भी फिर माफी मांग लेते हैं। फिर भगवान भी उनको क्षमा कर देते हैं, फिर वो परम भक्त बन जाते हैं। इतने में वो विष्णु भगवान का भी आविर्भाव होता है जिनके लिए वो यज्ञ किया गया था। भगवान विष्णु का सब लोग अद्भुत रूप में वहां स्तुति करते हैं और फाइनली दक्ष जी समझ भी लेते हैं, शिव जी भी बताते हैं, विष्णु मूर्ति भी कहते हैं और ऋषियों की स्तुति में भी पता चलता है कि ये यज्ञ याग करना, धर्मादि करना करते हैं, लेकिन उसमें भगवान का ही निर्लक्ष्य निरादर करना वो यज्ञ धर्म होता ही नहीं है, उसका फल होता ही नहीं है, वो ध्वंस होता है। देयरफॉर सबसे पहले भक्ति ही रियल धर्म, नॉट ऑल द यज्ञ याग। इसलिए भगवत गीता के 17 अध्याय में लास्ट श्लोक में कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत आसादिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्या नो इहा। और बहुत सारे हम लोगों को ये बात नहीं पता होता, घर में सत्यनारायण कथा लगाते और पंडित जी आगे स्वामी भगवान को बुलाए, प्राण प्रतिष्ठा करी, पूजा में शुरू हुआ। इनकी दृष्टि पूजा में भगवान में होती ही नहीं है। किन किन को बुलाया, कौन कौन आए, इसको कहाँ बिठाना है, इनको क्या खिलाना पिलाना है। माइंड यू एक बार पूजा स्टार्ट हो गया, भगवान के अलावा चाहे प्रधानमंत्री परमाध्यक्ष भी जो भी आए देश के, यू शुड नॉट केयर, अदरवाइज भगवान का इंसल्ट है। मत करो पूजा, आपको बाकी सबका खुशावदी करना है। एंड ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जो बुलाए गए लोग उनको कॉमन सेंस होना है कि नहीं टाइम पे आने का। पहली बात तो लेट आते हैं और बाद में ये सब उनको फिर देखते रहे, उतने में टाइम खत्म, पूजा खत्म। दिस इज दैट इज वाई हमारे सारे पूजाएं न करने का खुशी देते हैं, न तृप्ति होती है, उसका कोई साधना नहीं है, भगवान का अनुग्रह नहीं है, सिवाय खर्चा होना और जो लोग आए खूब खाके मजे उड़ा के चले जाते। मुझे एक नाम आता है, फोटो खींचते, देखो मैंने इतना बड़ा सा सत्यनारायण कथा कराई। वो तो असत्य कथा ही है, सत्यनारायण का ही नहीं। Therefore, भगवान की पूजा उन्हीं का करना है। अब तो यज्ञ कर रहे हो भगवान को बुलाने का, और अब भगवान का ही आप निरादरण कर रहे हो, इससे जो है और हो ही नहीं सकता दूसरा गलत बात करके। वहां एक इंपॉर्टेंट बात बताते, सुनिएगा। अहम, भगवान कह रहे विष्णु मूर्ति, अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्म ईश्वर उपद्रष्टा स्वयं दुर्ग अविशेषण। तो मैं, विष्णु मूर्ति कह रहे हैं, ब्रह्मा और ईश्वर तीनों जो है जगत के कारण हैं, तीनों एक ही से उत्पन्न हुए, अलग 3 रूप है, हम तीनों में विवक्षा नहीं करना। ये खासकर दक्षिण भारत लोग इसको समझना है। यहाँ तो कम है वो, लेकिन वहां आजकल वहां भी कम हो रहा है कि वैष्णव शैव करके इतने लड़ाइयां करते रहते। शिव भक्त थोड़ा कम है, लेकिन विष्णु भक्त वाले वैष्णव जो है इतने वो फैनेटिक हो जाते हैं कि किसी ने पूछा कि उनको कहीं जाना है, क्या कहते हैं, उस स्ट्रीट का नाम है मानो शिवालय स्ट्रीट है कि नहीं, ये विष्णु भक्त है, तो शिवालय स्ट्रीट कहाँ है पूछना चाहिए ना। वो ऐसा नहीं पूछते, अवैष्णवालय का रास्ता क्या है बताओ। इट इज ट्रू। हम जो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं ना, वो पहले 4 श्लोक में वो दूसरा लाइन उड़ाकर पढ़ते हो। यू नो व्हाट इज द 4th श्लोक का विष्णु सहस्त्र नाम? बोलो। विश्व विश्वटकारो भूत भगवत प्रभु भूतकृत भूत भाव भूतात्मा भूतभावना, फिर भूतात्मा उत्तारा परमागते अव्यय पुरुषाक्षी क्षेत्र उपयोग श्रेवचा योगो योगो नेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसेव श्रीमान केशव पुरुषोत्तमा। व्हाट इज द 4th वन?
सर्व शर्व शिव स्थाणु, ये सब शिव जी के नाम है, वो नहीं बोलते क्योंकि शिव आ गया, सर्व आ गया उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है विष्णु के जो वैष्णव है वहां, उनके गुरु जो है रामानुजाचार्य, वो जिस जगह पे उन्होंने तपस्या की है उनका, उसको परमात्मा विष्णु का तपस्थली है। विष्णु का और एक नाम है श्री है, और श्री का निवास का नाम है, कारण उसका नाम है श्रीशैल बना। दैट वे नाउ श्रीशैल नामक और एक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, जो भगवान शिव जी का और दूसरा वाला जो ज्योतिर्लिंग है ना, सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। उनके गुरु परंपरा जब करते हैं ना, पहले श्लोक में गुरु को नाम कर नमस्कार करते हुए वो श्लोक आता है, श्रीशैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम। वो श्रीशैल छोड़कर दया पात्रम से शुरू कर क्योंकि श्रीशैल विष्णु शिव भगवान का है। मैं सुनकर इतना मुझे हंसी आने लगता है। किसका दया पात्र है भाई? यतीन्द्र प्रौढ़ मंदिर लक्ष्मीनाथ नाथया गुरुबर्मा, ये सब जो है विचित्र मन है। तो इसका व्याख्या बहुत हो सकता है, आई कैन मेक यू लाफ एंड अंडरस्टैंड सो मेनी, बट टाइम इज नॉट देयर। फिर फाइनली कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवान को, तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रौ च भूतानि भेदेन अज्ञः अनुपश्यति। ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, रुद्र अलग है करके एक ही अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा में अलगपन जो करता है, जो देखता है, वो अज्ञानी है। भागवत इज अथॉरिटी। हालांकि भागवत जो है वैष्णव ग्रंथ, विष्णुमूर्ति के लीलाओं वाला ग्रंथ है। इसमें साक्षात विष्णुमूर्ति कह रहे हैं, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिव केशव का कोई अंतर नहीं। फिर यह है त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन स शांतिम अधिगच्छति। इन तीनों में जो एकत्व को देखते हैं वही शांति को प्राप्त करते हैं। और हमारा सौभाग्य है हम सबका कि ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मिलकर एक में मिलते हमको, वही है हमारे गुरु महाराज। बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव, बोलो गुरु साक्षात। शास्त्रों में हमारे सनातन गुरु को क्या स्थान दिया, देखो ब्रह्मा विष्णु नहीं है, विष्णु शिव नहीं है, शिव ब्रह्मा नहीं है, लेकिन गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव के अलावा परब्रह्म भी है। ये श्लोक हम डेली कहते हैं, लेकिन उसका थोड़ा भी हमारी मन बुद्धि में वो भाव आना चाहिए। कितने बार बोलना वो बात नहीं। गुरु साक्षात ब्रह्म रूप, तो इस ब्रह्म का रूप में हमारे अंदर एक साधक का निर्माण करते हैं। विष्णु के रूप में वो साधक को साधना में सहयोग करते रहते, वो शिव के रूप में साधक के अंदर का अज्ञान को निर्मूलन करके अपना जो परब्रह्म रूप है उसमें मिलाते। तीसरो गुरुरात मूर्ति विभाग ने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देखो कहिए धर्म क्या है? हरि का ही दास्य, हरि का सेवा करने से ज्यादा हरि का पूजा विष्णुमूर्ति या शिव जी का उनको मन में रखकर करने वाला वो धर्म बनता है। वो छोड़कर बाकी सब कितने भी धर्म करो वो धर्म नहीं है। इसलिए गीता में धर्म करके परित्यज्य करके मामेकम शरणम व्रज। सो दक्ष कहानी से क्या हमको पता चला? दक्ष मीन्स कैपेबल, दक्ष मीन्स एबिलिटी, कैपेसिटी रहना, एबिलिटी रहना, उसके कारण पावर मिलना। ही हैज बिकम द हेड ऑफ ऑल प्रजापतिस, दैट इज डिफरेंट। उसको यूज करके आप क्या कर रहे हो? इसलिए अभी हमने मुकुंद माला का जो कोट किया उसमें जो कुलशेखर भगवान का श्लोक आता है, खुश्यते यस्य नगरे रंगयात्रा दिने दिने तमहम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम। वो राजा कुलशेखर जी इतना महान है, हर दिन जो है वो अपने राज्य से बड़े बड़े पलटन या लोगों को तैयार करके श्रीरंग भगवान के धाम दर्शन के लिए लोगों को फ्री में यात्रा में भेजते हैं। राजा का मतलब क्या है? वो जो सबको भक्त बनाए हैं, जैसे भरत जी ने किया। इसलिए भरत जी ने जो 14 ईयर्स पालना किया उस समय को रामराज्य कहते हैं। नॉट द टाइम रूल्ड बाय राम। राम राज्य करते हैं तो सब कुछ ठीक होगा, उसमें ग्रेट क्या है? राम के एब्सेंस में भरत ने राम जी के प्रेजेंस की तरह जो रूल किया, दैट इज रामराज। रामराज इज नॉट दोज 11,000 ईयर्स। क्योंकि क्या किया भरत जी ने? राम जैसे सब गुण अपने पास होने के बावजूद भी सबके हृदय में राम को ही रखा बिठाया, अपने आप को नहीं। वो अपने नंदीग्राम में बैठ गए। इसलिए कोई भक्तों में श्रेष्ठ है तो वो भरत ही।
वो फिर वो कहानी रामायण। तो इस तरह से धर्म का हो गया। अब दूसरा जो है पुरुषार्थ क्या है? अर्थ वाला। वो अर्थ पुरुषार्थ भी क्या है? हरि एवा अर्थ। अर्थ मीन्स मनी, अर्थ मीन्स वेल्थ। रियल वेल्थ इज भगवान ओनली। तो भगवान को पाया तो सारा धन पाया। राम रतन धन पायो जी मैंने। इतना सुंदर मीरा जी सब पढ़कर अनुभव करके हमारे लिए सिंपल शब्दों में उन्होंने लिखा। ये सब पढ़ा तो वो बात समझ में आना चाहिए, वो बात समझ में आ गया तो ये सबको पढ़ने का फल हो गया। तो वो कहानी हमको बताने के लिए जो है दूसरा एक चरित्र आता है, बहुत सुंदर वाला उपाख्यान। वो है जो स्वयंभू मनु शतरूपा के दोनों पुत्रों में, और दूसरा वाला पुत्र जो है उत्तानपाद वाला चरित्र। उत्तानपाद जो है मनु के पुत्र, उनके दो पत्नियां थी। एक का नाम है सुनीति, क्या है? दूसरे का नाम है सुरुचि, क्या है? और नाम से ही पता चल रहा है ना, कौशल्या कैकेयी की तरह। सुनीति विथ ऑल गुड क्वालिटीज और सुरुचि इज व्हाट लुकिंग गुड एंड ऑल दैट, बट शी हैज गॉट हर ओन नेगेटिविटीज। फिर दोनों को तो एक एक पुत्र है। सुनीति का पुत्र का नाम है, बोलो परम भक्त ध्रुव भगवान की, ध्रुव जी की कहानी। और सुरुचि को एक पुत्र है, उसका नाम है उत्तम। तो एक बार क्या हुआ, सभा में राजा वहां बैठे हुए थे, उत्तानपाद जी, ये जो उत्तम जो है जाकर पापा के गोद में बैठ गया। पापा अच्छा लगता है पिता के गोद में, ही बिकम्स द लैपटॉप फॉर द फादर। फिर ध्रुव जी महाराज ऐसे जाते हुए उनको दिखाई दिया कि छोटा भाई पप्पा के गोद में बैठा। नेचुरली बच्चों को लगता है कि नहीं 5 साल की उम्र में पापा मेरे को भी गोद में लो। ये वाला आनंद आजकल के माताओं को नहीं है, क्योंकि ओनली वन चाइल्ड, गर्ल और बॉय, नो सेकंड वन। अभी वो भी इतना शैतान होकर इन दोनों को इतना रुलाता है, फिर भी इनको वैराग्य नहीं आता। हमारे टाइम में ऐसा नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे एक दूसरे लड़के एक दूसरे को वही जज बनते, वही वकील बनते, सारा कहानी खत्म होकर घर आते। डिफरेंट टाइम, यू नो, बढ़िया सा। And because of that loneliness of being one child, that fellow becomes very stubborn, at the same time gets addicted to all the things. ये सब फिर अलग टॉपिक है, मैं क्यों बोलूं ये सब बातें। तो उत्तानपाद के साथ साथ ये उनको भी उत्तम के साथ बैठने का मन था, आ भी गया ऑलमोस्ट बैठने को। इतने में वो उत्तम की माँ और दूसरी वाली पत्नी, क्या नाम है उनका, ओ सुरुचि, आ गई, रोक दिया उसको जोर से चिल्लाते हुए, स्टॉप, यू डोंट क्लाइम द लैप ऑफ द फादर। शायद हिंदी में बोला या संस्कृत में, इंग्लिश में। घबरा गया, डर भी गया वो बच्चा। तुम्हें हक नहीं है पिताजी के गोद में बैठने के लिए करके उसको शायद हाथ पकड़ के धक्का भी दिया हो। ये सब यहाँ लिखा नहीं है, कुछ लोग शैतान की तरह ऐसा भी कर। फिर तो घबरा भी गया, डर भी गया, जो चाहते हो नहीं मिला तो दुख भी हो गया, और बच्चों को खासकर दूसरों को मिला खुद को नहीं मिला तो और ज्यादा दुखी हो जाता। उसको चॉकलेट दिया, मुझे क्यों नहीं दी? डेफिनेटली यू मस्ट बी ओनली वेरी पेनफुल मिजरेबल। रोने भी लगा। फिर वो माता डांटती भी। उन्होंने कहा कि तुम्हें पिताजी के गोद में बैठना है तो जाकर तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न करो और उनसे एक वर मांगो। क्या वर मांगना है? इस बेवकूफी देखो कि भगवान मुझे सुरुचि के पुत्र बनाओ, तभी जाकर मैं तुम्हें बैठने दूंगी। इंटरेस्टिंग है ना। हर डिमांड इज बिकम माई सन, देन ओनली यू विल सिट, नॉट अदरवाइज। रोते बाहर गया बेचारा। फिर माता सुनीति के पास गया। ही टोल्ड हर ऑल दीज थिंग्स, शी हर्ड ऑल दैट। अंदर तो उनको दुख हुआ, लेकिन बाहर उन्होंने व्यक्त नहीं किया। ऑन द अदर हैंड एक बढ़िया सा सलाह उपदेश उन्होंने पुत्र को दिया। बेटा, तुम्हारे जो माँ दूसरा सौतेला जो भी है, उन्होंने आपको डांटा है, शायद कुछ भी कहा हो, लेकिन वो जो कही है उसमें भी थोड़ा सा तुम्हारा भलाई है। उन्होंने जो कहा वो सत्य है। तुम जरूर जाकर भगवान के लिए तपस्या करो। सी द उपदेश ऑफ द मदर। शी डिड नॉट गो बैक एंड फाइट विद द हस्बैंड और हर। ये सब हंगामा नहीं करना। She told go and do तपस्या। The same thing she also taught। उन्होंने उनके प्रति हेट्रेड निर्माण नहीं कराया। फिर ध्रुव जी भी, उनका नाम ही ध्रुव है। अमृतसर में एक बच्चों का नाम भी हमने ध्रुव दिया है। सो ध्रुव मीन्स व्हाट, इज वेरी फर्म और वॉट एवर इट डिसाइड्स। वो निकल पड़ा छोटा 5 साल का बच्चा कि तपस्या करके भगवान का मैं अनुग्रह प्राप्त करूं। फिर भगवान को भी वहां से पता चलता है कि नहीं, सर्वांतर्यामी है,
वो सबसे महान भक्त जब तपस्या करने के लिए निकला है, पता चला भगवान वो रुक थोड़ी सकते हैं, तुरंत उन्होंने सबसे ट्रस्टवर्दी अपना जो है पार्षद नारद जी को भेज दिया। नारद जी नारायण नारायण जहां भी जरूरत है प्रकट हो जाते के लिए तुरंत वो पूरा वो राज्य पार करके जंगल शुरू कर ही रहे। नारद जी आगे रोक दिया बच्चे को, कौन हो तुम? मैं सो एंड सो ध्रुव। कहाँ जा रहे हो? जंगल में जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? तपस्या करने के लिए। किस लिए? भगवान को पाने के लिए। पहले तो नारद जी हंस पड़ते हैं, तेरा चेहरा देखा कभी आईने में? 5 साल का टूटू फूटू इतना छोटा है तू, कहाँ जाके तपस्या करेगा? क्या तुमको भगवान थोड़ी मिलेंगे? और जंगल में इतने सांप भालू ये सब रहेंगे और तुमको तो खा जाएंगे। तो बच्चे में ना थोड़ा सा भी डर कुछ नहीं है। वो हिम्मत से कहा मैं मदर गेव मी ब्लेसिंग, मैं जरूर जाऊंगा, करूंगा। वो उनके अंदर ध्रुवता थी। हर इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा तुमको भगवान, क्या सोचते तुम? जब कहते हैं वो नारद जी, बच्चा कहता है मैं तो वो क्या कहते ऐसा ढंका बजा के बोलूंगा कि भगवान जरूर मिलेंगे मुझे। क्यों? क्योंकि भगवान का अनुग्रह नहीं होता तो आपका मुझे दर्शन नहीं होता। किसने बुलाया आपको? बताओ। आपका दर्शन हो गया, इसका मतलब भगवान मिलने वाला ही है मुझे आगे। इन द सेम वे फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो। सदगुरु मिले, भागवत कथा मिली, तो बस थोड़ा समय की बात है, थोड़ा प्रयास की बात है, थोड़ा इंतजार की बात है, सबको मिलने वाले भगवान। इनफैक्ट हमसे ज्यादा वो उतावले हैं हमें मिलने के लिए। इस भाव से उनसे ज्यादा हमें दौड़ना चाहिए उनके प्रति। फिर नारद जी को पता चला ये तो ध्रुव है, टेस्ट में पास हो गया। फिर उसको सारे पूजा विधि विधान यज्ञ याग ये सब समझाए तो छोटा बच्चा घबराएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सिर्फ 11 अक्षर वाला एक मंत्र का उपदेश नारद जी देते हैं। उसी को एकादशाक्षरी कहकर सारे वैष्णव भक्त करते हैं, जिसको डेली हम भी पढ़ रहे हैं। यही नारद जी का उपदेश मंत्र ध्रुव जी के लिए। कहिएगा सब लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 बार बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मधोवनम में जाकर 5 साल की उम्र है, बैठ गए ध्रुव जी। ये मंत्र को कहते खड़े होकर एक पांव पे हाथ ऊपर करके, जो भयंकर बड़े बड़े जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने किया, ऐसा वाला कठिन तपस्या भगवान का नाम लेते हुए किए। और यहाँ लिखा है कि वो पहले महीने में फल खाते थे अपने आप का जीवन निर्वाह के लिए, दूसरे महीने में फल खाना छोड़कर सिर्फ पत्ते खाने लगे। जस्ट ऑल्सो नॉट ऑल द टाइम, 24 घंटे भूख लगी 2-4 पत्ते खाए। फिर से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। Then the third month came, he stopped eating even पत्ते, सिर्फ पानी पीने लगे। पानी सर भूख लगा, थोड़ा पानी पिया। फिर से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। Then the next month he stopped even drinking water, सिर्फ वायु भक्षणा करते हुए जप कर रहे थे। क्या जप है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। परम शक्तिशाली मंत्र है ये। फिर दिन तब भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए, वो वायु भी अंदर लेना रोक दिए। इसके कारण क्या हुआ? इनकी वायु पूरे समष्टि वायु से मिलकर इन्होंने यहाँ कुंभक या स्तंभन किया है, इसलिए सारे जगत में वायु स्तंभन हो गया। सब लोग विष्णु मूर्ति के पास जाकर, भाई ये वायु रुक गया, जैसे हनुमान जी के समय में हुआ ना कि हमारा प्राण निकलने वाले, कुछ करो। इमीडिएटली भगवान जो है लिखा रहते इतना सुंदर, सहस्र शीर्षा भी ततो गरुत्मता मदोर वनम भृत्य दिदृक्षयागता। रुक नहीं पाए भगवान, दौड़ दौड़ कर और भक्त के पास आए और उतने में
जो भी अभी योग के साधनाएं पिछले स्कंद में बताए, ये सब सिर्फ भगवान के नाम के मात्र से ही ध्रुव जी के हृदय में सब सिद्ध होकर उस भगवान का नाम ही लिया। रूप का वर्णन उनको मिला नहीं, सुना नहीं, लेकिन नाम रूप नाम के आधार है। अब तुलसीराम ने पढ़ा ना, तो नाम लिया उन्होंने, इसलिए भगवान का जो शंख चक्र गदा पद्म रूप है वो हृदय में उनका प्रकट हुआ। उसका आनंद लेते लेते ही और हृदय में से वो भगवान निकल गए। कहाँ गए भगवान? ऐसा आंखों से उन्होंने खोल ही लिया आंख को ध्रुव जी, इमीडिएटली भगवान जो है उनके सामने ही प्रत्यक्ष हो गए। बोलो भक्त परिपालन भगवान नारायण की। अब देखो वहां भगवान का सुंदर रूप का वर्णन, सवै धिया योग विपाकति प्रया फुर्त पद्म कोशे स्फुरितम तड़ित प्रभम तिरोहितम सहसा एव उपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्शा। तो देखो ये कहानियां सुनते सुनते ना, ये जो भक्ति साधना उससे भगवान का दर्शन होता है। इन बातों पे हमारा विश्वास दृढ़ होकर, उतना ध्रुव के महान नहीं है तो थोड़ा सा ही कम से कम हम अपने साधना शुरू करना है। भगवान प्रकट हो गए। तद दर्शन आगत सात्वसा चितो अवंदातक विनमय दंडवत। स्मॉल चाइल्ड डजंट नो एनी ऑफ द फॉर्मेलिटीज। दंडवत भगवान को प्रणाम किया, और भगवान भी इतने सुंदर है। ही सो इज द ब्यूटी ऑफ ऑल ब्यूटीज। जगत में जहां भी सुंदरता है सो भगवान का ही देन है। सबके सुंदर भगवान जो वहां प्रकट हुए हैं, ऐसा यहाँ लिखा है। ये ध्रुव जी जो है द्रुग्या प्रपश्चन प्रभिमन निवारका चुंबन निवास सेवा भुजई निवास लिशन। उसको लग रहा है मैं क्या करूं, भगवान इतना सुंदर है। ये खाने वाला चीज है कि हम इनको खाऊं, ये पीने वाला चीज है कि मैं पीऊं, ये देखने वाली चीज है ये आलिंगन करूं। सो ब्यूटीफुल इज गॉड, ही इज कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। उनका सारे जो इंद्रिया मन जिस विषय वस्तुओं के प्रति भागते हैं, उन विषयों में, इंद्रियों में, वस्तुओं में जो थोड़ा सा भी टेम्पररी भी आनंद है वो सब भगवान का ही देन है ना। ऐसे भगवान ही साक्षात जब सामने आते हैं, व्हाट टू डू वी डोंट नो दैट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम किसी को प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति जब सामने कोई आते हैं ना, वी आल्सो फील लाइक शेकिंग द हैंड और हगिंग और टचिंग, उनसे ऑटोग्राफ लेना, उनसे कुछ चीज देकर ले। यू डू इट और नॉट? जब ऑर्डिनरी कुछ लोग जो थोड़े से कामयाब है इस दुनिया में, कोई क्रिकेट फील्ड में, ऐसे में उनके प्रति हमारा ऐसा होता है, तो साक्षात जब भगवान आए हैं, ध्रुव जी की क्या स्थिति होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है। भगवान का स्तुति करूं, क्या करूं, विथ ऑल दैट इनोसेंस व्हेन ही वाज लुकिंग, जो है ना, भगवान ने ऐसा कहा, तुरंत उनके हाथ में वो जो है पांचजन्य शंख आ गया। वो धीरे ले जाकर भगवान जो है उस छोटे बालक के एक कपोल के ऊपर ऐसे टच करते हैं कि क्षण उतने में ही ये बालक को जो है भगवान का जो दिव्य ब्रह्म स्वरूप का भी, सगुण साकार का भी सारा अनुभव के साथ ज्ञान होकर वो जो 5 साल का जो ध्रुव जी जो है पूरे 15 श्लोकों में परमात्मा का बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जो अपने आप ही अध्ययन के लिए एक ग्रंथ बनता है, जिसका पहला वाला श्लोक हम डेली पढ़ते हैं, है कि नहीं। ध्रुव उवाच योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। वो भगवान जो इस कपोल स्पर्श के द्वारा और उससे पहले भी मेरे अंदर प्रवेश करके मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, मेरी जो वाणी जिसमें आपकी स्तुति होनी है, जो अभी प्रसुप्ति है, उसको जगाया है। संजीवयति, इसको जान दिया है। तो हम सब ये श्लोक बोल के भागवत कहते हैं, अदरवाइज भगवत कृपा के बिना सब नहीं हो सकता है। उतना ही नहीं, अन्यांस्त हस्त चरण श्रवण त्वक आदीन प्राणान, सुनने वाले, देखने वाले, बोलने वाले, अरेंज करने वाले, इन सब में क्रिया का शक्ति, इच्छा वाला शक्ति, भक्ति का शक्ति, ज्ञान का शक्ति, जो कुछ भी है उसको संजीवन करने वाले भगवान ही है। ऐसे भगवान नमो भगवते, बोलिएगा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम 3 बार, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे स्तुति कर कर एक वर मांगते भगवान से, भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि प्रसंगः भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसा उल्बण मुरु व्यसनम भवाब्दिम नेशे भवद गुण कथा अमृत पानमत्तः। भगवान आपके चरण के प्रति भक्ति का प्रवाह मेरा निरंतर बहता रहे और उसके सहायकारी
संतों से मिलने का मुझे बार बार ये अवसर प्राप्त हुए, मुझे आप ये वाला अनुग्रह दीजिए। लॉट ऑफ श्लोकस, लैक ऑफ टाइम वी आर रनिंग। फिर भगवान भी तथास्तु कहते हैं। देखो सुनो, भगवान वहां ध्रुव जी आए हैं तपस्या किस लिए करने के लिए? पहले तो उनको पिताजी का ये जो गोद में बैठने का था। फिर रास्ते में उनको लगा जब इतना तपस्या कर रहा हूं कि ये वाला गोद क्यों लूं, कुछ दिन के बाद वहां से भी उतरना पड़ेगा, तो लेट मी हैव द पोजीशन ऑफ माय फादर हिमसेल्फ, और राज्य मिले। फिर उसके बाद उनको कला मन में आया कि राज्य में परमानेंट नहीं है, एक दिन उसको भी छोड़ना पड़ता है, इसलिए मुझे एक स्थान चाहिए जिसको पाने के बाद वो मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा और उसको कोई भी ऑक्युपाई नहीं करेगा। ऐसा उनका शुरू तो अर्थ के साथ हुआ उनका डिजायर, पर जैसे नारद जी से संगति और ओम नमः भगवते मंत्र का उच्चारण करते करते उनका मन जो है उत्तमोत्तम लोक प्राप्त करने तक गया। भगवान ने तथास्तु कहा कि तुम्हें ऐसा लोक मिलेगा जहां जाकर कोई भी तुम्हें नहीं निकाल सकते हैं। वो लोक का नाम ही ध्रुवलोक, और ध्रुवलोक में ध्रुव नक्षत्र के रूप में दिखता है कि नहीं, नॉर्थ पोल की तरफ होता है। जैसे शादी के समय वो पति पत्नी को अरुंधति वाला स्टार दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? बोलो, उसे योग साधना में योग गुरु लोग साधकों को ध्यान में उस हिमालय शिखर या कैलाश पर्वत की तरफ जाकर उसके नॉर्थ पोल में जो ध्रुव नक्षत्र है उनके प्रति आप ध्यान करो, शिवानुग्रह से आपको योग स्थिति हो जाती है, ऐसा उपदेश देते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स। सम अदर टाइम ऐसे वाले ध्रुवलोक उनको मिला, और जब भगवान अनुग्रह किए वो जाने, भगवान तो अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी जब को पता चला उनको ध्रुवलोक का अनुग्रह प्राप्त हुआ, वो रोने लगे। जब रोने लगे तो नारद जी वगैरह आकर पूछे, व्हाई आर यू क्राइंग नाउ, यू गॉट व्हाट यू वांटेड? ही सेड, अरे बाबा मैं इतना बेवकूफ हूं कि भगवान को मैं प्रसन्न किया अपने इस जप इत्यादि तपस्या से। जब भगवान आ गए तो उनसे मैं परम भक्ति मांगने के बजाय मैंने ये टेम्पररी वाला ध्रुवलोक मांगा हूं। मैं अपने बेवकूफी मैं खुद ही नाराज हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। मतलब क्या हुआ? ये ध्रुवलोक तक का अर्थ भी अर्थ नहीं है, भगवान ही अर्थ है। फिर भगवान भी अनुग्रह कर ही देते हैं। पहले ध्रुव जो है वहां राजा बन जाते हैं, उससे पहले व्हेन आफ्टर सक्सेस इन तपस्या जब वापस जाते, सब स्टोरी इधर है। फिर उनको पिता को भी समझ में आया, देन ही फील्स एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड आल्सो। फिर हाथी वगैरह ले आते हैं, ध्रुव जी को उस पर बिठाते हैं। ध्रुव जी दोनों माताओं को समान रूप से वो जो है नमस्कार वगैरह करते हैं। ये सब हो गया। फिर ध्रुव जी को भी वो सिंहासन मिल गया, कुछ देर वो परिपालना भी करते हैं। फिर उनके भाई का वहां वो कुबेर के अंतरों से वो मारना हो जाता है, अगेन ही फाइट्स। फिर वहां से मनु महाराज आकर इनको सब, ये सब स्टोरियां वहां गए। पर अल्टीमेटली क्या हुआ? ध्रुव जी भी ध्रुवलोक से भी भगवत ध्यान से भगवान को प्राप्त किए हैं। इसका अर्थ हुआ जीवन में अर्थ भी अर्थ नहीं है, अर्थ एक्चुअली अनर्थ ही है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुकलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्र वीता रीति। मुझे कोई एकदम लास्ट बट श्लोक में बताते हैं। और बोलिएगा, धर्म क्या है? हरि का दास्य। अर्थ क्या है? हरि ही है। Therefore, you want to earn something, earn God only, His grace only, His blessing only. Don't ask for anything else. फिर दो हो गए पुरुषार्थ, तीसरा वाला है काम पुरुषार्थ, फिर चौथा है मोक्ष पुरुषार्थ। इनके जो दो कहानियां हैं, जो चौथे स्कंद वाले हैं, हम आपको समय के बाद बताएंगे। सर्वं श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।